डोनेस्क में रूस के आर्टिलरी हमले, यूक्रेन की 2 ड्रोन पोस्ट तबाह हो गई। रूस ने मास्टर बी गन से किए हमले। और सिर्फ हूती ही नहीं बल्कि करीब करीब ईरान के सभी प्रॉक्सी ने इजरायल के खिलाफ विध्वंसक हमले शुरू कर दिए हैं। यमन में इजरायल के हमले से भड़के ईरानी प्रॉक्सी रॉकेट और मिसाइलों से बरसात कर रहे हैं। इजरायल के सबसे विध्वंसक जंग हिजबुल्लाह लड़ रहा है और 24 घंटे के अंदर हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर 153 रॉकेट दागे। इसके बाद इजरायल के 8 सैन्य बेस आग की लपटों में घिर गए। सवाल यही है कि क्या यमन में इजरायल के हमले के बाद अरब में विनाश की आग भड़क चुकी है। इजरायल में सिर्फ हूती ने ही हमला नहीं किया, बल्कि हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल के शहरों को दहला दिया। हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर 150 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसके बाद इजरायल के 1 दर्जन शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई। यमन की धरती पर इजरायल ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। हूती के पोर्ट और मिसाइल लॉन्च साइट को तहस नहस किया तो ईरान के साथ साथ उसके सभी प्रॉक्सी विध्वंसक हो गए। इजरायल के खिलाफ ईरान के सभी प्रॉक्सी ने जॉइंट ऑपरेशन छेड़ दिया और इसी के साथ 12 घंटे के अंदर वो हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हूती के बाद इजरायल पर सबसे विध्वंसक हमला हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह के रॉकेट शेनेर गांव में भी आकर गिरे। कई घर तबाह हो गए। हमले के बाद गांव में आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजरायल के बनियास इलाके में भी बड़ी तबाही मचाई। सबसे भीषण हमला किरियात शिमोना में हुआ। यहां जान बचाने के लिए लोगों को बंकर में जाना पड़ा। इजरायल के नहारिया में हिजबुल्लाह ने फिर से रॉकेट की बरसात की। हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट है। अब्दोन में हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकाने को टारगेट किया। हमले में कई सैनिक घायल हो गए। हिजबुल्लाह के साथ कतैब हिजबुल्लाह भी आ गया है। उसने भी इजरायल में हमले शुरू कर दिए हैं। हूती चीफ अब्दुल मलिक ने कहा है कि हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायली सेना की कमर टूट रही है। उधर इजरायली न्यूज़पेपर हारेट्स ने युद्ध को लेकर बड़ा दावा किया है। एक आर्टिकल में इजरायली अखबार ने लिखा है कि इजरायल हमास युद्ध एक नए और अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर गया है। इजरायली न्यूज़पेपर ने जो कुछ कहा वही सत्य है। इजरायल के खिलाफ हमास, हिजबुल्लाह, हूती और ईरान ने एक साथ 4 फ्रंट खोल दिए हैं। यही वजह है कि गाजा युद्ध की आग का पूरे अरब में विस्तार हो गया है। और हिजबुल्लाह ने इजरायल को किस तरह से दहलाया, अब उसे भी समझिए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल में लगातार तीसरे दिन हमला किया। यह हमला उत्तरी इजरायल के इलाकों में हुआ। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजरायल में 153 रॉकेट दागे। इजरायली शहरों और सैन्य बेस को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के 8 ठिकानों पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसके बाद वहां आग लग गई। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा है।
जान बचाने के लिए करीब 60,000 लोग बंकर में पहुंच गए हैं। हिजबुल्लाह का हमला कितना बड़ा था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इजरायल में करीब 5 घंटे तक अलर्ट सायरन बजता ही रहा। इजरायली सेना इस वक्त कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने को मजबूर है। हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती को दहलाया तो इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान में फिर से बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। आईडीएफ ने लेबनान के उन इलाकों में बमबारी की जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने, मिसाइल और रॉकेट लॉन्च साइट मौजूद है। दक्षिणी लेबनान में बमबारी कर इजराइल ने हिजबुल्लाह के 2 हथियार गोदामों को तबाह कर दिया। तायर सेरियान में इजराइल ने इस मिसाइल लॉन्च साइट को तबाह कर दिया जहां से हिजबुल्लाह गोलन हाइट्स पर हमले कर रहा था। इजराइल ने अदलौन में हिजबुल्लाह की साइट पर एक के बाद एक 3 बड़े धमाके किए। दक्षिणी लेबनान के अल शाहबिया में भी इजरायली लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की। दक्षिणी लेबनान में ही इजराइल ने हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्च पैड को तबाह कर दिया। आईडीएफ के मुताबिक इस हमले में हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली सेना का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 4 ठिकाने, 3 हथियार गोदाम, 2 मिसाइल लॉन्च साइट और एक रॉकेट लॉन्च पैड को तहस नहस कर दिया। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के 7 लड़ाके भी मारे गए।